दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज क्या होती है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं, शुरुआती स्टेज में ही पहचान करके कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंटिव क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी फसल को बैक्टीरियल ब्लाइट से बचा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट के अगर कारण की बात करें, क्या क्या रीजन है, तो इसका मुख्य कारण है जीवाणु जेंथोमोनस एक्सोनोपोडिस पीवी के कारण यह होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है दोस्तों न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। पोषक तत्वों की कमी होगी तो प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज आती हैं। सेम जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है, तो अभी जैसे कोरोना में इम्यूनिटी पावर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसी अनुसार अगर प्लांट्स में न्यूट्रिशन की कमी है तो फिर प्लांट्स में ये बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी प्लांट्स में नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है बारिश। बारिश के समय में बहुत ज़्यादा समस्या होती है बैक्टीरियल ब्लाइट की। साथ ही अगर बादल आ रहे हैं लंबे, जैसे 3-4 दिन तक बादल बन रहे हैं और धूप नहीं निकल रही है, हवा चल रही है, तो हवा से भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बैक्टीरियल ब्लाइट फैलता है। तो ये इसके मुख्य मुख्य कारण हैं बैक्टीरियल ब्लाइट के। अगर इसकी पहचान की बात करें तो जैसा दोस्तों मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि अनार में बहुत अच्छी इसमें शाइनिंग है, लेकिन इसमें राउंड शेप में जो स्पॉट बनते हैं उस टाइप से ये शेप में स्पॉट नहीं बन रहे हैं। थोड़ी सी लॉन्ग साइज में लंबे लंबे से स्पॉट बनेंगे ब्लैक, और फिर धीरे धीरे वहाँ से अनार फटने लग जाएगा। पहले अनार फटेगा नहीं, पहले स्पॉट बनेंगे। अगर एक सिंगल वन अनार में या एक प्लांट में भी ये डिजीज आ चुकी है तो 1 वीक के अंदर पूरे प्लॉट में फैल जाती है। इतनी जल्दी ये डिजीज फैलती है और 80 से 90% अनार खराब हो जाते हैं। किसान की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि ये डिजीज बहुत जल्दी फैलती है और फिर पूरे प्लॉट के ही अनार खराब हो जाते हैं। तो अगर ये डिजीज है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस अपने प्लॉट को बारिश के समय में या बादल बन रहे हैं तो उस टाइम अपने प्लॉट को संभालते रहना है बार बार। और जब भी सिंगल वन अगर प्लांट में भी ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये लंबे लंबी शेप में बनेंगे ब्लैक स्पॉट और फिर धीरे धीरे वहाँ से अनार फटेगा। तो ये अगर सिम्टम है तो तुरंत आपको जो मैं उपाय बताऊंगी बहुत ही सरल तरीके से हर किसान इसका ट्रीटमेंट कर सकता है और सिंगल वन स्प्रे से ही तुरंत कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब इसके उपाय के बारे में डिस्कस करें कि इसकी बैक्टीरियल ब्लाइट का सबसे इफ़ेक्टिव उपाय क्या है। उसके अलावा दोस्तों आप कुछ भी कर लीजिए, इतनी जल्दी और आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। जो मैं सिर्फ 3 उपाय बताऊंगी, तीनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो एक आप ट्रीटमेंट अपना लें। फर्स्ट है कोसाइड फंगिसाइड प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन प्लस स्टिकर। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना है और डोज मैं आपको बता दूंगी क्या डोज लेना है, लेकिन इसका इतना असरदार कॉम्बिनेशन बनता है कि तुरंत ही आपको सिर्फ एक स्प्रे से रिजल्ट देखने को मिलता है। कोसाइड फंगिसाइड के अगर टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो इसमें आता है कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8% आता है, जिसमें कि कॉपर रहता है 35%। लेकिन दोस्तों यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम सुपीरियर क्वालिटी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, बहुत ही असरकारी फंगिसाइड है। इसके साथ में क्योंकि यह बैक्टीरियल डिजीज है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक है, उसको ज़रूर यूज करना है और स्टिकर यूज करना है। अगर इसकी परफेक्ट डोज की बात करें तो इसकी डोज है दोस्तों 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है और इसके साथ में लेना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि 1 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से आपको घोल तैयार करना है। यानी आप अगर 20 लीटर की टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम लेना है कोसाइड फंगिसाइड, 2 ग्राम सिर्फ 2 ग्राम लेना है आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और स्टिकर लेना है। और इनका फिर आप स्प्रे सिर्फ एक स्प्रे निकालिए, तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा इसका उपाय है दोस्तों यूपीएल कंपनी का कुप्रोफिक्स फंगिसाइड जो कि बैक्टीरियासाइड भी आता है। इसके साथ में वही सेम लेना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और स्टिकर लेना है। कुप्रोफिक्स फंगिसाइड के अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें आता है कॉपर सल्फेट 47.15% और मैनकोजेब आता है 30%। और कुप्रोफिक्स फंगिसाइड की डोज रहेगी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है
इसके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन सेम वही डोज रहेगी, 1 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। और तीसरे उपाय की बात करें तो तीसरा इसका ट्रीटमेंट है वो है कोनिका फंगिसाइड, जो कि बैक्टीरियासाइड भी है। अगर कोनिका के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आता है कासुकामाइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% आता है। कोनिका की डोज रहेगी 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है और इसके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन जरूर लेना है। अगर मैं शॉर्ट में एक बार रिपीट करके बताऊं तो दोस्तों, कोनिका लीजिए, चाहे कुप्रोफिक्स लीजिए, चाहे कोसाइड लीजिए, इनके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन को जरूर यूज करना है बैक्टीरियल ब्लाइट में। डोज तीनों के साथ में सेम रहेगी स्टेप्टोसाइक्लिन की, 1 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। और कुप्रोफिक्स की डोज है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। कोसाइड की डोज है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है और कोनिका की है 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। अब आपके कितने प्लांट्स हैं, कितनी दूरी में आप स्प्रे कर रहे हैं, घोल इसी अनुसार तैयार कर लें, फिर आप स्प्रे करें अपने प्लांट्स में। एक स्प्रे में ही तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो एक स्प्रे कर लीजिए, तुरंत असर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर बारिश आ चुकी है दोबारा से, जैसे 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में फिर से बारिश आ जाती है, तो फिर आप इनमें से रिपीट करते रहिए और नेक्स्ट स्प्रे आपको जरूर निकालना है। लेकिन दोस्तों, इन सब के साथ में सावधानी जरूर रखनी है और सावधानी रखनी है कि नाइट्रोजन युक्त जो भी फर्टिलाइज़र है, जैसे कि यूरिया है या NPK है, तो आपको बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर बैक्टीरियल ब्लाइट की थोड़ी सी भी समस्या है तो बिल्कुल नहीं चलाना है, स्टॉप कर दीजिए। या फिर कैल्शियम नाइट्रेट भी नहीं देना है। कैल्शियम नाइट्रेट देंगे या फिर नाइट्रोजन देंगे तो तुरंत ही यह बहुत ही जल्दी एक्टिव होता है और प्लांट्स में बहुत जल्दी पूरे प्लॉट में ही फैल जाता है। तो इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये सावधानी जरूर रखें। और नेक्स्ट सावधानी है दोस्तों, जो भी खराब अनार हैं, जिन पे भी स्पॉट बन चुके हैं बैक्टीरियल ब्लाइट के, उनको तोड़ करके प्लॉट से बिल्कुल बाहर फेंकना है। एक साइड में गड्ढा बना लीजिए, वहाँ पे डाल दीजिए, जगह जगह प्लॉट में नहीं बिखेरना है, क्योंकि बारिश आएगी, पानी एक जगह दूसरी जगह फैलेगा और साथ ही हवा चलेगी तो भी ये डिजीज़ बहुत जल्दी फैलती है। तो बचाव के लिए ये उपाय ज़रूर करना है। जो भी स्पॉट वाले अनार हैं उनको साइड में फेंकना है एक जगह पे। पत्तियां भी इससे प्रभावित होती हैं, टहनियाँ भी प्रभावित होती है। तो जिस भी प्लॉट में या फिर जिस प्लांट में आई है, उनकी अगर आप कटिंग करते हैं तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में जब भी कटिंग करेंगे तो अपने कटर को अच्छे से क्लीन करके फिर दूसरे प्लांट पे कटिंग करनी है। और प्रिवेंटिव की बात करें कि पहले से क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे ये डिजीज़ हमारे प्लॉट में आए ही नहीं। तो प्रिवेंटिव दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने प्लांट्स में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब भी स्टोरेज टाइम आए, यानी आपने हार्वेस्ट कर लिया है, उस समय हार्वेस्टिंग के बाद में अपने प्लांट्स की कटिंग कीजिए और उसमें बहुत सारा जितना हो सके आप उसमें गोबर की खाद डालिए। गोबर की खाद में जितना न्यूट्रिशन प्लांट को मिलेगा, आप जो एक्स्ट्रा जो भी आप चलाते हैं उनसे बेस्ट इसी से गोबर की खाद से मिलता है। और साथ में सरसों की खली है, जो मतलब ऑर्गेनिक जो कल्चर है, सरसों की खली का हो गया या जीवामृत हो गया, घन जीवामृत बनाइए, वो डालिए। उनसे बेस्ट न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। पेस्टिसाइड कम से कम यूज करने की कोशिश कीजिए, तो उससे एक तो खर्चा बचेगा और साथ ही प्लांट्स की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बिल्कुल नहीं आएगी, तो डिजीज़ भी नहीं आएंगी। और लास्ट में दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, आपके बाद में बार बार कमेंट्स आएंगे कि लास्ट स्टेज में जब अनार पकने वाले होते हैं स्पेशली, और उस टाइम अगर बैक्टीरियल ब्लाइट आती है तो हम क्या कलर नहीं आएंगे, कॉपर युक्त जो भी फंगिसाइड है वो यूज करेंगे, क्योंकि कोनिका में भी कॉपर आता है, कोसाइड में भी और कुप्रोफिक्स में भी कॉपर आता है, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों लास्ट में अगर जब हमारी फसल ख़राब हो रही है, फसल ही 1 वीक में तो पूरे प्लॉट में ही फैल जाती है और 80 से 90% अनार ख़राब हो जाते हैं, तो हमें पहले अनार को सेफ, हमारी फसल को सेफ बचाने की सोचिए, ना कि कलर के बारे में। और 1-2 अगर आपने ये फंगिसाइड का इनका स्प्रे किया है जो मैंने बताया, तो कलर में इतना जल्दी कोई असर नहीं मिलेगा, बल्कि हमारी फसल सेफ रहेगी। तो जब फसल ख़राब हो रही है तो हमें कलर के बारे में बाद में सोचना है, पहले हमारी फसल को सेफ बचाना है। तो इस चीज़ के बारे में आप कमेंट्स ना करें, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है।
बैक्टीरियल ब्लाइट का इससे असरदार उपाय कुछ भी नहीं है। जब भी आप इस समस्या का सामना करें तो एक स्प्रे करके ज़रूर देखिए, फिर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन और भी किसान दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अनार की फसल के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे खतरनाक डिजीज़ है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट। थैंक यू।